बीजेपी का किया करा सब खत्म हो गया। 133 दिन के बाद बीजेपी जो है पूरी तरीके से अपने ही खेल में हारती हुई नजर आई, अपने ही खेल में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गई, या यूं कहे कि क्लीन स्वीप जो है वो कर दिया गया है। जब से राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात की निचली अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया था, तब से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल था। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि बीजेपी कैसे जश्न मना रही थी, कह रही थी कि न्याय हुआ है, कैसे उन्होंने ओबीसी वर्ग को अपमानित किया है, मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमानित किया है। लेकिन ठीक 133 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद लोगों ने किस तरीके से इस पूरी बात को एक्सेप्ट की, और उस वक्त भी कहा था कि जो गलत हुआ है इस गलती की सुधार शायद सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, शायद इस गलती को सुधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और आज का दिन है दोस्तों जहां पर इस गलती को सुधार लिया गया है। एक एक बात दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलील दी गई और क्या कुछ कहा गया है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो हाल था वो सब कुछ आपको बताऊंगी कि जज साहब कैसे भड़के, कैसे जज साहब ने एक फैसला दिया और उस फैसले को नजीर बना दिया। आज पूरे देश में राहुल गांधी की को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सलाम किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ही पलट दिया जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर आज रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे जरूरी बातें कही हैं, और कहा है जज ने क्या कुछ, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। 3 जो अहम बातें हैं वो भी आपको बताऊंगी, और आगे क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगी कि जो दोनों तरफ के वकील थे, यानी कि जो राहुल गांधी के वकील थे और जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे, जो मोदी सरनेम को लेकर पहले गुजरात की निचली अदालत गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उन दोनों की क्या तीखी बहस हुई, क्या नोकझोंक हुआ, ये सब कुछ एक के बाद एक हम आपको बताने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। ये सीधे तौर पर गुजरात की निचली अदालत कोर्ट पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच वाले जज ने इस बात पर तवज्जो दी और जोर डालते हुए कहा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल की सजा आखिरकार किस बेसिस पर राहुल गांधी को दी गई। अगर 2 साल से कम की सजा दी गई होती तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं गई होती। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दिया और कहा कि आज तक के जितने भी फैसले हमने दिए, जितने भी फैसले सुनाए, उसमें ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया जैसा गुजरात के निचली अदालत के फैसले को देखकर वो भौचक्के रह गए। ट्रायल जज के फैसले में बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट में यह कही गई कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, यह उस सीट के से जुड़े वोटरों के अधिकार का भी मामला है। ये उस सीट से जुड़े वोटरों के अधिकार का मसला है। और तीसरी बात कोर्ट के अंदर यह कही गई दोस्तों कि हम, जी हां, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। वो राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वो भी मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। वो भी इस बार मणिपुर मामला और हरियाणा मामले में जबरदस्त तरीके से सवाल उठा सकेंगे, क्योंकि इस बार दोस्तों कैसे राहुल गांधी की जब से सांसदी गई है तो लोकसभा के अंदर जो आवाज थी विपक्ष की, सबसे मजबूती के साथ जो राहुल गांधी आवाज उठाते थे वो आवाज दब गई थी। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी देश में चल रही महंगाई को लेकर और सबसे ज्यादा जो लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है उसको लेकर शायद वो इस
लोकसभा की जो कार्रवाई हो रही है, जो सत्र चल रहा है, उसमें आवाज उठा सकते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी राहुल चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन में 3 सुनवाई हुई दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। जब से निचली अदालत ने इस पूरे मामले को, फिर ये गुजरात हाई कोर्ट में गया और इस मामले को जो है खारिज कर दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो इसमें 15 दिनों के अंदर 3 सुनवाई चली। राहुल ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 21 जुलाई को हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी कि आज जो है फैसला सुनाया। जैसा कि आप सभी को पता, हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी जो है वो बहाल होगी। बेंच में 3 जज आज मौजूद रहे, जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार। 21 जुलाई को पहली सुनवाई में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ऐसे में उनकी सुनवाई करने से किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर दोनों पक्षों ने उनसे कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस गवई ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि उनके जो पिता, उनके भाई जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मैं इस पर जो फैसला लेने वाला हूं, आपको इस पूरे मामले में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो नहीं है, पहले ही बता दीजिए, नहीं तो फिर हम बैकआउट कर जाएंगे, हम इस सुनवाई में अपना जो हिस्सा है, जो पार्टिसिपेट है वो नहीं करेंगे। तो फिर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति की गई कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी ना सोचें, हमें जो है न्याय पर भरोसा है और न्याय किसे मिलेगी इस बात की जो महत्वता है वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में वकील कौन कौन रहे ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल आपको खबर तो बता रहे हैं, लेकिन जज कौन है, वकील कौन है और शिकायतकर्ता जो है वो किस तरीके से शिकायत करते हुए नजर आए, तो ये सब कुछ जानना आपको बेहद जरूरी है कि आज की जो जीत है उस जीत में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल वो किसका रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो राहुल गांधी के वकील कौन थे और जो शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी, उनके वकील कौन थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि पुर्णेश मोदी जो है उनके वकील थे जेठमलानी और राहुल गांधी के वकील थे कांग्रेस से ही जुड़े अभिषेक मनु सिंघवी। राहुल के वकील ने शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। इस तरीके से कोर्ट के अंदर उन्होंने जज साहब के सामने दलील दी। राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसे शालीन भाषा कहते हैं। मैं ये समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नीयत किसी को मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ये गंभीर अपराध भी नहीं है, जमानत दिए जाने वाले केस है। ये ऐसा मामला कैसे बन गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो गया हो। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि ये कोई गंभीर अपराधी भी नहीं है राहुल गांधी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए हैं, लेकिन एक के अलावा कोई, जी हाँ, एक के अलावा कभी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा हैं, सिर्फ भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही खफा हैं, इनके खिलाफ आरोप है ही नहीं। राहुल गांधी के वकील आगे जज साहब के सामने दलील रखते हुए कहते हैं कि क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन झेल रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आगे राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मेरी दलील खत्म होने के बावजूद अदालत ने 7 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। मैंने मई में दलील खत्म की और फैसला जुलाई में दिया गया। अभी तक केरल की सीट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उन्हें लगता होगा कि जीत के चांस काफी कम है। तो कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी दी, इस मामले को आप राजनीतिक मत में लाइए। जो राहुल गांधी के वकील हैं उनको जवाब दिया, सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा के लिए बचा कर रखिए, वहां पर ये सब कुछ अच्छा लगेगा, कोर्ट रूम के अंदर नहीं। आगे राहुल के वकील ने कहा, शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली और उसने शिकायत कर दिया। उसने नहीं बताया कि उसे ये कटिंग कैसे मिली और किसने उसे भेजी। वास्तव में क्या हुआ ये एविडेंस एक्ट के तहत साबित ही नहीं हुआ। इसी बीच शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाता है और उसे ट्रायल पर स्टे मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जो है वो जुटा सके। 1 महीने बाद सजा सुना दी जाती है। आगे फिर से राहुल गांधी के वकील कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है,
ऐसा ना वो मर्डरर है ना वो रेपिस्ट है जो उनको इस तरीके से 2 साल की सजा सुना दी गई है। तो माय लॉर्ड, इस पर आप कृपया करके संज्ञान लीजिए। तो फिर जज साहब ने इन तमाम दलीलों को सुनते हुए कहा कि आप जिस तरीके की चीजें पेश कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर जो दोनों पक्ष ने दलील रखा है, उस दलील के बाद तो यही ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक इंसान को सजा देने के लिए हम पूरे वायनाड की जनता को सजा नहीं दे सकते हैं। तो इससे तमाम वायनाड की जो जनता है उसके भी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है जिससे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो इस तरीके से कोर्ट ने जो 3 बेंच की जो जज थे उन्होंने भी ये मानी कि ये जो गुजरात निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल गलत था और उन्होंने इस फैसले को लेकर कई बार जो है कोर्ट के अंदर आपत्ति भी जताई। किस तरीके का कोई फैसला कैसे दे सकता है, एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ कैसे बनाया जा सकता है और 2 साल की सजा कैसे सुनाई जा सकती है। और आखिरकार जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो फैसला ये था दोस्तों कि राहुल गांधी जो है उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से ही कांग्रेस का आप देख ही रहे हैं कि जश्न का माहौल है और आम जनता का जो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये फैसला सुनाया गया था निचली अदालत की तरफ से तो लोगों के बीच एक गुस्सा जो था वो देखने को मिला था। गुजरात का जो निचली अदालत है उसको लेकर भी तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये सब जो है किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने भी यही आरोप लगाया था और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई दी तो लोग जो है वो खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन जीत आखिर में सच की होती है। जीत जो है वो सच का ही होता है और आज कांग्रेस की तरफ से भी सत्यमेव जयते जैसे स्लोगन के साथ जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि मोदी की आज पहली हार है। मोदी जो है जिस तरीके से राहुल गांधी को हराने का ठान रहे थे, बीजेपी हराने का ठान रही थी, वो अपने ही खेल में बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है और अभी अगला पड़ाव जो है वो 2024 है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि आज रात जो है बीजेपी के लिए बहुत भारी रात है, क्योंकि जो सपने उन्होंने सजाए थे वो सपने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने खत्म कर दिया है। वो सपने जो है राहुल गांधी के हक में हुआ है और वो सपने मोदी जी के लिए जो है एक बहुत बड़ा लकीर खींच गया है। जो लकीर मोदी जी खींचने की बात करते हैं ना, और एनडीए और इंडिया की जो बात हो रही थी, इंडिया नहीं घमंडिया कहिए, अपने सांसदों को टिप्स दे रहे थे, वो सब कुछ आज एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाइड कर दिया है। तो ऐसी ही तमाम चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी दौड़ रही है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।